स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल राधा की कृष्ण में। और आज हम सीखेंगे यूजफुल स्पोकन इंग्लिश, जिससे कि हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। व्हाट, विच, हु, इन सारे वर्डों को आज हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं। आई मतलब होता है मैं, मतलब मैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई का मतलब होता है मैं, जिसे हम अपने लिए यूज करते हैं। और आई के साथ हमेशा एम ही आता है। आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर और ही के साथ एच। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो समझ सकते हैं मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। एम ई, मी मीन्स होता है मुझे, मी मतलब होता है मुझे। GIVE, गिव मी दिस बुक, गिव माने देना होता है, इसीलिए यह किताब मुझे दो। मुझे मतलब मी, गिव मी दिस बुक। हिंदी में मी और इंग्लिश में ME, मी। यह किताब मुझे दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अच्छे से याद करना। एम बाई माई, माई मीन्स मेरा। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। माई का मतलब मेरी या मेरा, मेरी किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। माइन का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे के लिए करते हैं। फ़र्क इतना होता है, इसकी मीनिंग डिफरेंट होती है, तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। MINE, माइन, माइन मीन्स मेरा। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। यह फ़ोन मेरा है, यह फ़ोन मेरा है। माई के लिए यह मेरी किताब है, लेकिन यहाँ पर यह मेरा फ़ोन है नहीं, यह फ़ोन मेरा है। जोर से, यह फ़ोन मेरा है। YOU, यू मीन्स तुम। YOU मीन्स तुम। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, या फिर यू आर ए गुड गर्ल, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू माने वैसे तुम होता है, क्लियरली हम तुम मतलब तुम्हारे लिए, तुम कैसे हो, कुछ भी बोल सकते हैं। और आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सकें, बना सकें हम। तो यू का आपको समझ में आया, यू का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। आगे भी मेरे साथ, जितनी बार आप मेरे साथ इसे बोलेंगे आपको बहुत अच्छे से बोलना आएगा। आगे है हु, WHO, हु मीन्स होता है कौन या फिर जो। हम हु का प्रयोग करते हैं कौन या किसके, मतलब कौन है, जैसे बोलते हैं ना हु आर यू, आप कौन हो, या फिर जो के लिए। हाउ, कैसा, कैसी, कैसे। HOW, हाउ मीन्स कैसा, कैसे, कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब हम किसी से मिलते हैं और जिस लोग को हम जानते हैं तो हम उनसे पूछते हैं बहुत दिन बाद, जब दोस्तों से मिलते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो बस उसी तरीके से हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ आर यू, HOW, हाउ मीन्स कैसा, कैसे, कैसे। व्हाट, WHAT, वाट का प्रयोग करते हैं हम इस तरीके से। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जिस इंसान को हम नहीं जानते हैं या किसी स्कूल में या कहीं मिलते हैं, वहाँ पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बस हिंदी में पूछते हैं आपका नाम क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे आज से हम व्हाट इज योर नेम। आज से आप इस तरीके से ट्राई करना, जो इसमें आप वर्ड सीख रहे हैं उन्हीं चीज़ों को किसी के साथ बोलना, अकेले बोलना, किसी से बोलना, छोटे से बड़े से, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छे से करेंगे। विच, WICH, विच, कौन सा, कौन सी, कौन सी। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। विच इज़ योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। विच का यूज हम इस तरीके से करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ तुम कहकर बोले, छोटे से हम तुम बोलते हैं और बड़े से हम आप कहकर बोलते हैं। तो विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। हुज, WHOSE, हुज, किसका, किसकी, किसके। हु इज दिस कार, यह कार किसकी है, यह कार किसकी है। हु
हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, पीछे भी करेंगे, बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना आसान होगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। होम, WHOM, होम का मतलब भी होता है किसको या फिर किससे, किसको, किसकी, किसके भी ये भी होता है, और किससे ये भी बोलते हैं। तो होम आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। होम। आगे है वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ या फिर जहाँ। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हेन विल यू कम, व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब या फिर जब। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, आप कब आओगे। आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए हम इस तरीके से बार बार दोहराते हैं। आप हमारे साथ रिपीट किया करें, जिससे कि आपको आसानी होगी बोलने में। तो व्हेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, WHY, वाई आर यू लेट, आप देर क्यों कर रहे हैं। वाई का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। वाई आर यू लेट, आप देर क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है YOUR, योर माने आपका या फिर तुम्हारा, आपका या फिर तुम्हारा। वेयर इज योर कार, वेयर इज योर कार, आपकी कार कहाँ है, आपकी कार कहाँ है। क्लियर है? अवर, OUR, अवर, अवर मतलब यह हमारा घर है। दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर हाउस, अवर मतलब हमारा। दिस इज अवर हाउस, यह हमारा घर है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था यह हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस, लेकिन यहाँ अवर्स भी हमारे के लिए यूज होता है, लेकिन इसे अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे दिस इज अवर हाउस तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ेंगे दिस हाउस इज अवर्स। क्या पढ़ेंगे? दिस हाउस इज अवर्स, यह घर हमारा है। हक जताते हैं ना, यह घर हमारा है, वो वाला। दिस हाउस इज अवर्स। आगे बढ़ते हैं। हिम, HIM, हिम, हिम का यूज करते हैं उसे या उनका, इन दोनों के लिए। तो लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। हिम, HIM, हिम का उपयोग कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते। अब समझिए, अभी हमने पढ़ा था लेट हिम गो या लेट हिम कम। तो वो जो हिम था वो हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, वॉइस के लिए, लेकिन हर हम लड़की के लिए यूज करते हैं। उसका उसके लिए यूज करेंगे, लेकिन लड़की के लिए। जैसे हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट इट गो, लेट हर गो, उसे जाने दो, उस लड़की को जाने दो। ये एक साइलेंट होता है लड़की के रूप में, जिसे हम हर के यूज में करते हैं। अब अस का यूज भी हम हमें या हमको के लिए करते हैं। जैसे US, अस, अस माने हमें या हमको। लेट अस गो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। लेट अस गो। दिस, THIS, दिस, यह एक पेन है। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। THIS, दिस। अब दैट, वह, THAT, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं वहाँ के लिए। जैसे कोई एक चीज़ दूर रखी है तो हम इसे इशारा करेंगे वह चीज़ मेरी है, दैट इज़ माई बैग। लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो भी हम यहाँ के लिए करते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ के लिए, वो जो हमारे पास रखी होती है उसके लिए कहते हैं हम दिस इज़ माई बैग, और दूर के लिए दैट इज़ माई बैग।
सेम अगर एक से ज़्यादा चीज़ होती हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं। दोज का प्रयोग हम जब कोई दूर चीज़ रखी होती है उसके लिए करते हैं, और दीज का प्रयोग जब कोई हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ पास में रखी होती हैं तो उनके लिए करते हैं। दूर अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। THESE दीज, दीज का मतलब होता है ये या फिर इन। जैसे PAC के पैक, पैक माने होता है पैक करना, तो पैक दिस एप्पल, पैक दिस एप्पल्स, इन सेबों को पैक कर दो, इन सेबों को पैक कर दो, पैक दिस एप्पल्स। आगे है, अब समझिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दीज का मतलब जो हमारे पास में कोई एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके लिए करते हैं, और दोज का जो दूर हमसे कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए करते हैं। वैसे ही दीज का इन या फिर ये, और दोज का उन या फिर वो के लिए यूज करते हैं। जैसे दोज का, दोज आर माई बुक, वो मेरी किताब है। आगे, अब इट, IT, इट का मतलब होता है यह। इट इज गुड, इट इज गुड, यह अच्छा है। इट का प्रयोग हम यह के लिए करते हैं, इट इज गुड। आगे, इट्स, ITS, इट्स, इसका मतलब होता है इसका। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है, इसका स्वाद मसालेदार होता है। एक और इट्स होता है जो इट और इज से मिलकर बनता है, उसे हम आगे जानेंगे। चलिए चलते हैं। ये इट होता है इट्स, इट और इज से मिलकर बना होता है इट्स। इसे या तो यह है के लिए यूज करते हैं, या फिर जो कुछ हो रहा होता है, जैसे कोई बारिश हो रही होती है तो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। देम, THEM, देम का मतलब होता है उन्हें, देम उन्हें। टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ। THEM, देम। आगे बढ़ते हैं। गो देयर, THERE, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, तो गो देयर, गो देयर का मतलब हुआ वहाँ जाओ। इसका यूज है देयर का, वहाँ जाओ, गो देयर। हम इसे देयर के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। देयर, THEIR, देयर, देयर मीन्स उनका, उनकी, उनकी। THEIR, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। इसलिए देयर का उपयोग किया है क्योंकि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़कर इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में भी लिखना।